हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से बड़ी ही उपयोगी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने का प्रयास किया जाता है, जो कि देश के हर नागरिक के जीवन में काम आ सके। चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, देश के नागरिक हैं तो उनके जीवन में वो काम आ सके। जैसे कि संविधान से संबंधित जानकारी, शिक्षा नीतियों से संबंधित जानकारी, शिक्षा व्यवस्था से संबंधित जानकारी। तो शिक्षा के साथ साथ ही एक आजकल बड़ी ही शंका वाली चीजें लोगों के दिमाग में है, क्योंकि 30 जून 2026 से एसआईआर का कार्य दिल्ली के अंदर चल रहा है। जो बीएलओ यानी जो अपने आसपास के स्कूलों के टीचर्स हैं, उनकी ड्यूटी उसके अंदर लगाई गई है और वो बीएलओ घर घर जाकर के अपने एरिया में, जो उनको एरिया दिया गया है, उस एरिया में जाकर के मतदाता को उससे संबंधित उसका फॉर्म दे रहे हैं। अगर आपको फॉर्म मिल गया है, आपने भर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं भरा है तो अपने नजदीकी बीएलओ से, जो आपका संबंधित बीएलओ है, उनसे जाकर के आप अपना फॉर्म ले लें। ये आपके जहाँ पे आपकी वोट डलती है, उस केंद्र पर भी आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी कि वहाँ आपका बीएलओ कौन है। उनसे आप फॉर्म ले लें और उस फॉर्म के अंदर सही सही जानकारी जो मांगी गई है वो भर दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि एसआईआर दिल्ली के अंदर 2002 में हुआ था। उसके बाद अब करंट में 2026 में ये एसआईआर किया जा रहा है, जिससे कि एसआईआर का जो लक्ष्य है यानी उद्देश्य है वो ये है साथियों कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से छूटे ना और कोई भी अयोग्य मतदाता मतदाता सूची में जुड़े ना। यानी एलिजिबल जो पर्सन है वो मतदाता सूची में आ जाना चाहिए, और जो एलिजिबल पर्सन नहीं है यानी अयोग्य है, उसको मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए। यानी डुप्लीकेट भी एंट्री ना हो। कई कई जगह मतदाता सूची में नाम होते हैं, उससे संख्या बढ़ जाती है, दिक्कतें आती हैं बहुत सी चीजों में। तो सही आंकड़े लाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये बहुत जरूरी है, ये बुनियादी आ, कार्य है, इसको मजबूत करना। उसके बाद हम अगर लोकतंत्र की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे कभी। अभी आज केवल इस महत्वपूर्ण जानकारी पर, जो हमारे राज्य की जनता के बीच में बहुत से डाउट हैं, जो बहुत से दूसरे राज्यों की जनता के बीच में भी डाउट हैं कि ये सही जानकारी कैसे भरी जाए, या 2002 के आंकड़े, जो 2002 की जो एसआईआर था उसमें जानकारी कहाँ से हम निकालें, या 2003 का जो एसआईआर है, यूपी के अंदर देखें तो 2003 का एसआईआर है, उसकी जानकारी कैसे हम लें, हमारे पास अगर उस समय की वोटर लिस्ट नहीं है तो इन सब चीजों की कई डाउट, संशय, जो शंकाएं हैं वो बनी हुई हैं। तो इसको दूर करने के पर्पज से आज हम ये लेकर के आए हैं कि एसआईआर को सही तरीके से कैसे भरें। एसआईआर का मतलब है साथियों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनर्वलोकन। यानी मतदाता सूची का गहन तरीके से पुनर्वलोकन करना, उसको सही तरीके से जांचना। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे आते हैं फॉर्मेट पर। तो साथियों, ये कुछ ऐसी जानकारी है जिसको हमें छुपा लेना चाहिए। कुछ लीगल
एस्पेक्ट्स के आधार पर। तो ये फॉर्म मेरा खुद का है, फोटो आप देख रहे हैं। यहाँ पर दो कॉलम है, एक फोटो लगा हुआ है, इसके अंदर प्रिंटेड है, और एक में मांगा है कि करंट कलरफुल, जो आपका वर्तमान का फोटो है वो सही यहाँ पर आप पेस्ट करें, उसे चिपकाएं। यहाँ जो जानकारी दी गई है वो आपके 2025 की जो मतदाता सूची थी उसके आधार पर ये जानकारी यहाँ दी गई है। क्या क्या जानकारी दी गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका इलेक्टोर्स नेम, आपका नाम दिया गया है जो आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके वोटर आईडी कार्ड का नंबर दिया गया है। उसके बाद एड्रेस दिया गया है। उसके बाद आपका यहाँ देखेंगे पूरा एड्रेस इसके अंदर है। ठीक है साथियों, इसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो आपका सीरियल नंबर है, आपका एड्रेस है, आपका एपेक्स नंबर है, नेम है। ये जानकारी आपको यहाँ दी गई है। अब बात आती है कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग साथियों ये है जो लेफ्ट साइड को है, एक भाग ये है जो राइट साइड को है, और एक भाग इसके नीचे है तीसरा भाग। और ये तीनों ही भाग जो हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहले कौन सा भाग भरा जाना चाहिए? तो पहले सबसे नीचे का भाग भरा जाना चाहिए, सही जानकारी इसमें भरी जानी चाहिए, ये ध्यान रखें। जैसे क्या भरा जाना है इसमें, फॉर्म आपके सामने होगा, मैं इसे पढ़ के आपको बताता हूं। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ, जिसमें पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर, इस कॉलम के अंदर आप भरेंगे। यानी ईयर पूरा भरेंगे, 4 डिजिट का होता है। उसके बाद 2 डिजिट का आपका मंथ होता है, 2 डिजिट का आपका डेट हो सकती है। ठीक है, तो वो आप भरेंगे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका 1 जनवरी 1990 डेट ऑफ बर्थ है, तो 1 जनवरी का मतलब है 0101 और 1990, इस तरीके से करके आप डेट ऑफ बर्थ भरें। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, जो भी आपकी सही डेट ऑफ बर्थ है वो आप भरें। उसके बाद आधार नंबर ऑप्शनल यहाँ लिखा है, अगर आप आधार नंबर बनवाया हुए हैं और देना चाहते हैं तो यहाँ आप अपना आधार नंबर लिखें। अगर नहीं देना चाहते तो ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आता है इसमें मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी है। अपना जो वर्तमान में चालू मोबाइल नंबर है उसे आप यहाँ भरें। इसके बाद फादर्स गार्जियंस नेम, यानी जो आपके पिता का नाम या आपके लीगल गार्जियंस हैं उनका नाम यहाँ पर आप भरें। फादर का नाम, भले ही कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि मान लीजिए पिताजी नहीं है, एक्सपायर कर गए हैं, तो आप उनका नाम भी यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद फादर्स का एपेक्स नंबर, यानी जो फादर का उस समय का एपेक्स नंबर है, जो आपको प्रीवियस ईयर के SIR में मिल जाएगा। ठीक है, अवेलेबल है तो वो भर दें, अगर नहीं है तो इसे कंपलसरी नहीं है उसके बाद मदर्स नेम, माता का नाम भरें। ऐसे ही उनका एपेक्स नंबर, यानी जो वोटर आईडी में नंबर है वो आप उसमें भरें। अगर अवेलेबल नहीं है तो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद स्पाउस नेम, स्पाउस का मतलब यहाँ अगर शादीशुदा हैं आप तो देख सकते हैं कि पति के संदर्भ में पत्नी का नाम और पत्नी के संदर्भ में पति का नाम, यानी हस्बैंड के संदर्भ में रेफरेंस में उनकी वाइफ का नाम यहाँ आएगा और वाइफ के रेफरेंस में उनके हस्बैंड का नाम यहाँ आएगा। उसके बाद नीचे उनका एपेक्स नंबर, अगर उनका वोटर आईडी पहले बना हुआ है तो उसका यहाँ पर एपेक्स नंबर होगा, वो आप
यहाँ उनका डाल सकते हैं। क्लियर है कि पार्ट नंबर इसका थर्ड हमने सबसे पहले भरा, देख लिया आपने। इसके बाद आता है कि पार्ट नंबर फर्स्ट एंड टू, यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों में से एक आपको भरना है, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। अब वो कौन सा, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है डिटेल्स ऑफ द इलेक्ट्रोल इन द इलेक्शन इलेक्ट्रोल रोल ऑफ द लास्ट SIR, ये इसके अंदर लिखा है। क्या लिखा है, लास्ट SIR। अगर आपका लास्ट SIR में डिटेल है, नाम है, तो ये आपको भरना है। अगर नहीं है तो फिर आपको राइट साइड वाला भरना है। लेफ्ट साइड वाला कब भरना है, जब आपका लास्ट यानी प्रीवियस ईयर के SIR में आपका नाम है। जैसे प्रीवियस ईयर अगर दिल्ली के संदर्भ में हम बात करें तो दिल्ली का SIR 2002 में हुआ था, और अन्य राज्यों की बात करें तो कहीं 2003 में, कहीं 2002 में हुआ था। तो उस समय का आपको वोटर लिस्ट चेक करना है। अब वो कैसे चेक कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि कैसे आपको भरना है। यहाँ जाएं तो पहले इलेक्टोरल नेम, अगर आप लेफ्ट साइड वाले के लिए एलिजिबल हैं, आपका SIR प्रीवियस ईयर के SIR में नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ भरना है। इलेक्टोरल नेम यानी अपना नाम आप भरें जिसके नाम से ये दिया गया है। उसके बाद अपेक्स नंबर इफ अवेलेबल, यदि आपके पास अपेक्स नंबर है तो वो आप भरें। उसके बाद रिलेटिव्स नेम, यानी आपके जो संबंधी हैं उस SIR के अकॉर्डिंग उसमें जो नाम दिया हुआ है वो आप भरें। आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती हैं, आपके कोई गार्जियंस हो सकते हैं, तो उनका नाम भरें। उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो आप भरें। पिता है तो फादर लिखें, माता है तो मदर लिखें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिस जिले के SIR में आपका नाम है, जिस राज्य के SIR में आपका नाम है, उसको आपको चेक करके वहां का डिस्ट्रिक्ट, वहां का स्टेट, राज्य आपको यहाँ भरना है। जैसे कि सपोज करो कि मेरा जो SIR है पुराना वो यूपी का है, तो मैं यहाँ पे स्टेट में उत्तर प्रदेश, और राज्य में यानी डिस्ट्रिक्ट में अपना संबंधित जिला, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से विधानसभा AC नंबर यानी जो आपकी वहां की विधानसभा लगती है उसका नाम आपकी उसी पुराने SIR की वोटर लिस्ट जो आपको मिलेगी, निकलेगी, उस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो वो आप, वैसे आपको याद भी होगा तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आप चेक करके उसे भरें। उसका नाम लिखें, उसका नंबर लिखें, उसका भाग लिखें। राइट साइड में उसका ऊपर भाग संख्या यानी पार्ट नेम नंबर लिखा होगा वो लिखें, और सीरियल नंबर उस वोटर लिस्ट में जहां आपका सीरियल नंबर, जिस सीरियल नंबर पे। ठीक है साथियों, यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने अभी इस फॉर्म के 2 पार्ट भरे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपका पहली SIR में नाम नहीं है, तो आप इसे नहीं भरेंगे, इसे खाली छोड़ दें। काटना भी नहीं है आपको, इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको राइट साइड वाले को भरना है, क्योंकि आपके किसी ना किसी रिलेटिव का नाम तो पहले यानी प्रीवियस ईयर के SIR में होगा, ये निश्चित है। तो आपके जिस रिलेटिव का नाम उस SIR में है उसके आधार पर इसको पार्ट, राइट वाले पार्ट को आप भरेंगे, ठीक है। जैसे उनका नाम भरेंगे, उनका एपेक्स नंबर भरेंगे अगर है तो, उनके रिलेटिव यानी उनके, सपोज कीजिए कि यहाँ आप अपने फादर का नाम लिखना चाह रहे हैं, फादर का एपेक्स नंबर लिख रहे हैं, तो फादर के फादर यानी आपके दादाजी का नाम यहाँ पर आएगा। उनके साथ यानी आपके फादर के साथ और आपके दादाजी के साथ जो रिलेशन है यानी पिता का है तो वो यहाँ आएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिस SIR में
आपके फादर का नाम है, वो डिस्ट्रिक्ट, वो जिला और वो विधानसभा, और सेम उस विधानसभा का नंबर, जिस पार्ट के अंदर वो है पार्ट, जिसके अंदर सीरियल नंबर, जिस सीरियल नंबर पर आपके फादर का, मदर का या किसी गार्जियन का जिसके आधार पे आप ये भर रहे हैं, उनका जिस सीरियल नंबर पर नाम है, तो वो यहाँ आप भरें। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन में फॉर्म था, ये आपने बताया कि आप कैसे कैसे भरें। नीचे आता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के लिए आप लेफ्ट हैंड का अंगूठा यानी उल्टे हाथ का अंगूठा लगा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सिग्नेचर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिसका ये एसआईआर है, जिसके लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है, क्या उसी को भरना है? नहीं, वो खुद भी भर सकते हैं, उनके कोई रिलेटिव भी भर सकते हैं, मदर, फादर, भाई, बहन, चाचा, ताऊ, जो भी उनके रिलेटिव हैं वो भर सकते हैं और वो यहाँ पर हस्ताक्षर कर सकते हैं नीचे। लेकिन उनको अपना आपके साथ रिलेशन बताना पड़ेगा कि वो कौन है आपके। उसके बाद इस फॉर्म को बीएलओ को आप सबमिट करें, बीएलओ के साइन कराएं और साइन करा करके एक आप या तो इसकी फोटो खींच करके रख लें या फोटो कॉपी करा करके रख लें, जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप इसकी एक कॉपी रख लें। ये क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि हम जो है 2002 या 2001 2002 या 2003 की जो वोटर लिस्ट है या एसआईआर है वो कैसे आ, निकालें, कहाँ से हम सर्च करें, कहाँ से ढूंढें अगर वो हमारे पास नहीं है तो। साथियों, जैसा कि हमने बोला कि अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा कि हम 2002 या 2003 का जो एसआईआर हुआ था, प्रीवियस ईयर जैसे हम बोल रहे हैं, तो वो हम कैसे ढूंढें, कैसे निकालें। तो बहुत आसान है। आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी, जहां भी आप वोट डालते होंगे पहले उस क्षेत्र के बारे में, उस एरिया के बारे में, उस जिले के बारे में, उस स्टेट के बारे में, ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। उसी जानकारी के आधार पे आप बड़े ही आसानी से ये गूगल की मदद से वो आप एसआईआर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं किस किस माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप गूगल पर जाएं, फोन में ही आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फोन में गूगल पर आप जाएं। गूगल पर अगर आप दिल्ली के केस की बात कर रहे हैं, केवल दिल्ली का एसआईआर को आपको ढूंढना है, तो आप यहाँ पर लिखें सीईओ, सीईओ यानी चीफ इलेक्शन ऑफिस दिल्ली, DELHI .gov.in, ये डालेंगे तो जैसे कि मैं आपको डाल के दिखाता हूं, CEO ओ दिल्ली .gov.in, जैसे कि ये यहाँ आ गया। इसे हमने खोला तो पहला वाला पॉइंट है चीफ इलेक्शन ऑफिस, यहाँ इसे आप क्लिक करेंगे। इस तरीके का आपको दिखाई देगा, इस तरीके का आपको दिखाई देगा। यहाँ आप निकाल सकते हैं, पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। ये यहाँ जा करके देखें तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगी। ये आपको 1 2 3 पोलिंग स्टेशन ये सब यहाँ डालेंगे। लिंक फॉर सर्चिंग नेम एंड इलेक्ट्रॉल नंबर 2002, ये यहाँ आ गया बाई सर्च। तो यहाँ आप EPIC नंबर के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉल डिटेल के माध्यम से, पोलिंग स्टेशन के माध्यम से, जो भी आपके पास जानकारी है उसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये जानकारी, क्योंकि मेरा जो SIR है पहले दिल्ली में नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ से इसको एग्जाम्पल नहीं बना रहा हूँ। आप इसे इस तरीके से भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका कि आप ऑल इंडिया, पूरे भारत के अंदर SIR सर्च कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर का है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है
यहाँ पर डालेंगे www, या सीधा आप वोटर डाल दें। क्या डाल दें? WOTER, वोटर। वोटर लिख दिया तो ये आपने सर्च कर दिया। तो वोटर करने पर पहला जो लिंक है वोटर इलेक्शन कमीशन करके जो आ रहा है, इसी को आप क्लिक कीजिए। इसको आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप यहाँ जाएंगे, ऊपर जाइए थोड़ा सा, यहाँ आप देखेंगे लिखा है कि फिल इनोमिनेशन फॉर्म, और दूसरा लिखा है कि सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। तो हमें यही करना है कि सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सर्च योर नेम इस तरीके का आएगा आपके सामने, और इस तरीके का आएगा तो यहाँ पे सर्च इन लास्ट SIR रोल, यहाँ पे तो है सर्च बाय इलेक्टोरल डिटेल। अगर आपके पास अपनी डिटेल है तो उसके आधार पे सर्च कर लें। अगर आपको पूरा एक साथ निकालना है, यहाँ पर आप अपना डिटेल भरते चले जाएंगे, अपना स्टेट, अपना वो डिस्ट्रिक्ट, असेंबली, पोलिंग, ये सारी चीजें अगर आपके पास जानकारी है तो इस तरीके से भर के यहाँ कैप्चा भर के सबमिट करेंगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी। लेकिन अगर आपको पूरा देखना है और अपने बाकी परिवार वालों का भी देखना है तो इधर जाएं, यहाँ आप देखें, यहाँ आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा स्टेट यूपी है, तो मैंने यूपी सेलेक्ट किया। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश हो गया। व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद यहाँ थोड़ा सा इसे जूम कर लें। जूम करने के बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करें। डिस्ट्रिक्ट सपोज कीजिए कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बुलंदशहर, तो मैंने बुलंदशहर सर्च डाला, और बुलंदशहर सबमिट करने के बाद अगर मुझे ये पता है कि मेरा AC यानी विधानसभा मुझे पता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सीधा हम सर्च कर दें। जैसे कि मान लीजिए मुझे पता है सिकंदराबाद, मैंने कर दिया। यहाँ पर हमने सर्च की, शो करने की कोशिश की, तो ये सारी जो है आपके पास स्टेशन के नाम, पोलिंग स्टेशन के नाम आ जाएंगे। आपका जो संबंधित पोलिंग स्टेशन है जो यहाँ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसे डाउनलोड कर लें। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं अपना पोलिंग स्टेशन के अकॉर्डिंग डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इधर इसमें डाउनलोड का ऑप्शन है, वो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। उसे आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप उसमें से सारी चीज़ें जो आपको इस फॉर्मेट के लिए चाहिए वो आप इसमें भर सकते हैं। अगर कोई भी इससे संबंधित और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करेंगे, या आप मुझे जिस भी तरीके से DM करना चाहें DM करें। व्हाट्सएप नंबर इसमें होगा, मेरा व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दूसरा चीज इसके अंदर देख सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके माध्यम से भी आप अपना प्रीवियस ईयर का SIR सर्च आउट कर सकते हैं। वो ऐप होगा ECI NET, यानी ECI नेट। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे आएगा सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी जो उसके अंदर मांगी जाएगी उसे आप भर दें। आपका लास्ट ईयर का जो इलेक्टोरल रोल है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग भी आप ये जानकारी सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत जरूरी है भरना, क्योंकि अगर हम देश के नागरिक हैं तो संविधान हमें मत देने का अधिकार देता है। मतदान नहीं करते हम अपने वोट का दान नहीं करते। वोट बड़ा ही मूल्यवान चीज है जो हमें एक लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक रूप से एक अधिकार दिया गया है। तो उसका हमें अधिकार का सही सही उपयोग करना है। हमें ये भी
इंश्योर करना है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। हम अगर एलिजिबल हैं, हमारी उम्र 18 साल से अधिक है और हम देश के नागरिक हैं, हम सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, तो हमारा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और वोटिंग के टाइम पर हम सही उम्मीदवार को अपने वोट का इस्तेमाल करके अपना प्रतिनिधि चुनने का भी काम करें। क्योंकि आप ऐसा ना सोचें कि हमारे एक वोट से क्या होने वाला है। एक वोट से ही हमारा सही प्रतिनिधि चुना जाता है, एक वोट से ही हमारे एरिया का गलत प्रतिनिधि चुना जाता है। तो आप गलत प्रतिनिधि चुन करके सरकार में भेजना चाहते हैं, या सही प्रतिनिधि चुन करके जो आपकी बात सुने, आपके एरिया में विकास का काम कर सके, आपके लिए उसकी एक जवाबदेही तय हो सके, ऐसा प्रतिनिधि आप चुनना चाहते हैं। अगर आप ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं तो आपको मत के अधिकार को उपयोग में लाना होगा साथियों, ईमानदारी के साथ, संवैधानिक रूप से। मत दान नहीं है, हम किसी को दान नहीं दे रहे हैं, हम अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ये हमें अपने मन और मस्तिष्क में बिठाना होगा भारत का नागरिक होने के नाते। साथ चलिए, बहुत कुछ हो गया। जब लोकतंत्र की आगे बात करेंगे और इस पे कुछ विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी है तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ जिनको ज़रूरत है उनको साझा करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, क्योंकि हम कभी कभी इस चैनल पर वीडियो डालते हैं। बहुत ज़्यादा इस तरीके से ये एक इनकम का सोर्स बना करके चैनल काम नहीं कर रहा है। केवल लोगों की, देश के नागरिकों की मदद के पर्पज से, जानकारी अवेयरनेस के पर्पज से इस चैनल पर काम किया जा रहा है। जब जब हमें समय मिलता है तो हम ऐसी उपयोगी जानकारी लेकर के आने का प्रयास करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो बने रहें, अपने साथियों के साथ साझा करते रहें और समय समय पर वीडियोज को देख करके अपना ज्ञान वर्धन करते रहें। धन्यवाद साथियों।